हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सब भी ठीक से हैं। तो ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से और यहाँ सबके लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। और हस्बैंड के लिए मैंने बनाई थी आलू गोभी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो नहीं करूँगी फिर से। और बच्चों के लिए बन रहा है पनीर पराठा। और वीक में पनीर पराठा और आलू पराठा, ये दो चीज़ें तो फिक्स्ड हैं, ये जाती ही जाती हैं। और कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि किसने स्टफ़ पराठों का इन्वेंशन किया, क्योंकि मैंने तो मेरी मदर और मदर इन लॉ से सीखा है। आप लोगों ने किससे सीखा स्टफ़ पराठे बनाना? ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और जब हम लोग नहीं खाते थे ना सब्जी, मेरी मम्मी तो जनरली यही करती थी कि उसी सब्जी को पराठों में स्टफ़ कर देती थी और हमें दे देती थी, तो फटाफट से हम खाए। और ये चीज़ मैं मेरे बच्चों के साथ भी करती हूँ। अगर उनकी कोई अनफेवरेट सब्जी है, वो मैं बनाती हूँ, मुझे लगता है कि वो नहीं खाएंगे ना, तो उसी को मैं स्टफ़ कर देती हूँ पराठों में। वो बहुत ही झटपट खा लेते। तो ये ट्रिक ना आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, जो बच्चे सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाते। तो सॉस दे रही हूँ मैं उन्हें पनीर पराठों के साथ। और मैं छोटे छोटे पोर्शन ही रखती हूँ, एक बैलेंस डाइट देने की कोशिश करती हूँ। और जो उनकी पसंद होती है ना, वो ही मैं टिफ़िन में इनके लिए करती हूँ। तो मेरे बच्चों को आलू पराठा, पनीर पराठा या किसी भी तरह का स्टफ़ पराठा ना बहुत पसंद है। बहुत आसानी से खा लेते हैं और पूरा लंच बॉक्स फिनिश हो जाता है उनका। तो थोड़े से एप्पल्स रख दिए थे मैंने कट करके दोनों के लिए, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये सिंपल लंच बॉक्स आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं। और मैं छोटे छोटे पोर्शंस इसलिए रखती हूँ टिफ़िन में सो दैट मेरे बच्चे पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आए। और बच्चों को बस स्टॉप पे छोड़ के आने के बाद ये जो एज़ यूजुअल काम होते हैं, बच्चे जब सारा सामान बिखेर के जाते हैं तो मैं समेट देती हूँ। और मुझे ना घर बिखरा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब तक चीज़ें सही जगह पे नहीं हो जाती ना, मुझे चैन ही नहीं आता है। और सबसे बड़ा टास्क है कपड़े सुखाना। और कुछ दिन पहले तो यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे। बट थैंकफुली अब थोड़ा सा मौसम सही हो गया है और धूप भी अच्छी निकलने लग गई है। और ये सीधे शाम की क्लिप है। और आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। मैं बनाऊँगी बिस्किट्स, और इसमें ना ओवन की यूज़ है ना ये मैदा बिस्किट है, तो बहुत ही हेल्दी वाली बिस्किट है। तो ये रेसिपी आपके साथ चलिए शेयर करती हूँ। तो मेजरमेंट्स आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ ले रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा और हाफ कप ऑफ फाइन शुगर है, ये आप पाउडर शुगर ले सकते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट, इलायची पाउडर। अगर आपके बच्चों को नट्स पसंद है तो आप नट्स भी डाल सकते हैं। अब मोयम के लिए घी लेंगे, तो यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून घी डाला था। और इन सबको फिर अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और दोनों हाथों से अच्छे से आपको मिक्स करना है। और जब ये एक शेप होल्ड करने लगे, इट मीन्स मोयम परफेक्ट है। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ हाफ कप से थोड़ा सा कम दूध यूज़ हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आप डो रेडी कर लीजिएगा। और ये देखिए बढ़िया सा डो रेडी हो गया है। इसे ग्रीस करेंगे घी से, और हम ऑयल भी अब मीडियम हीट कर लेंगे। तो हस्बैंड घर आ चुके थे, तो मैंने एक साइड चाय भी चढ़ा दी। तो बहुत झटपट 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है, और मैं बहुत फ्रीक्वेंट बनाती हूँ, तुरंत से बन जाती है क्योंकि। और आपको क्या साइज़ रखना है, क्या शेप रखना है, क्या डिज़ाइन रखना है, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। जो आपके बच्चों को पसंद है आप वैसा रखिएगा। तो मैं तो जैसे गुड डे बिस्किट्स बनते हैं ना, बिल्कुल वैसा बना रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थिक रखूँगी, उतना पतला नहीं करने वाली। तो मैं राउंड शेप देकर मैं नाइफ़ से इसको एक डिज़ाइन दे दूँगी इसके ऊपर। ये देखिए, अब मैं ऐसे ही सारे बिस्किट्स रेडी कर लूँगी बनाकर।
तो यहाँ सारी बिस्किट्स मैंने रेडी कर ली थी। अब चलिए इन्हें डीप फ्राई करते हैं। तो ऑयल बिल्कुल मीडियम हॉट है। अब एक एक करके हम इसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक आपको इसे बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। इसको ऐसे ही आपको 1 मिनट तक पकाना है और 1 मिनट बाद आप गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और इसे पलट लें। तो दोनों साइड से आपको गोल्डन ब्राउन होने तक इनको पका लेना है। और यहाँ देखिए बिस्किट्स बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं दोनों तरफ से। इसे अब हम निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। तो एक बार अगर आपके बच्चे ये बिस्किट टेस्ट करेंगे ना, तो कभी भी बाहर से बिस्किट लाने की डिमांड वो करेंगे ही नहीं। तो इसको ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी है, इसमें कोई मैदा नहीं, कोई बेकिंग सोडा नहीं है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। 10 मिनट में बन जाती है, हेल्दी है और टेस्ट का तो पूछिए ही मत। मैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली इसे बनाती हूँ और मेरे बच्चों की तो ये फेवरेट बिस्किट्स हैं। उनको जब भी खाने का मन होता है ना, मैं फटाफट से बना देती हूँ। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। And press the notification bell also so that you can get the notification of my next video. तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। Thanks for watching. Bye bye.